नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर हफ्ते आपके लिए मैं नई नई रेसिपीज ढूंढ के लाता हूं। बहुत सारी घरेलू रेसिपीज को भी एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एक बहुत बढ़िया सी चाट ढूंढ के। जी हां, अलीगढ़ की गलियों में अगर आप जाएंगे तो वहां बनते हैं बरोले। ये बरोले क्या है? अरे भैया, ये गोटी आलू यानी कि बेबी आलू के बढ़िया से क्रिस्पी क्रिस्पी आलू बनेंगे, फिर वो चटनी में लपेटे जाएंगे और उसे कहते हैं अलीगढ़ की खास बरोले की चाट। चलिए बनाते हैं बढ़िया सी बरोले की चाट। अब ये आलू जो है ना, इसे 2 से 3 सीटी देके बढ़िया सॉफ्ट बॉईल करना है। और उसके बाद इसे डीप फ्राई करना है। जी हाँ, तो आलू फटना नहीं चाहिए, इसलिए 2 से 3 सीटी। जब तक आलू बॉईल हो रहा है तब तक चटनी बना लेते हैं। फ्रेश धनिया, जितना धनिया उससे आधा पुदीना। मेक श्योर कि पुदीने की आप जड़ निकाल दें, उससे चटनी कड़वी हो जाती है। साथ में डालेंगे 3 से 4 पीस गार्लिक। अगर हरी मिर्च तीखी है तो 1 हरी मिर्च, अगर नहीं है तो 2 भी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा नमक और थोड़ा सा पानी। आलू बढ़िया से बॉईल हो चुके हैं। अब इन्हें फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले इसमें मसाला लगाना है। चटनी तैयार है, मतलब चाट ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ही सिंपल छोटी सी रेसिपी है। चलिए, सबसे पहले इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे चटपटे होते हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा अमचूर का पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी अजवाइन और अब डालेंगे इसमें बेसन, जो एक्चुअली में इसे मेन बाइंडिंग देगा। करीबन 4 बड़े चम्मच बेसन, साथ में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा पानी का छींटा देके ये आलू का मैरिनेशन भी है और उसका पकाने का तरीका भी, यानी कि इसके ऊपर जो लेप लगा है वो क्रिस्पी फ्राई होना चाहिए। देखो, बेसन चावल का आटा दोनों हैं, हेल्प करेंगे क्रिस्पी फ्राई करने के लिए। चावल के आटे से और ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होते हैं। पता था आपको? अगर किसी भी पकौड़े को, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना है, थोड़ा चावल का आटा डाल दो। जी हाँ, ये आपके डैडी टिप। और तेल जो है ना, वो गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे तेल में डाल दिया फिर तेल पी जाएगा। तो यहाँ पर आलू तैयार, लेप लगा के बिल्कुल बढ़िया से अलीगढ़ स्टाइल में, और यहाँ पे तेल तैयार हो रहा है। अब चाट बनने ही वाली है अलीगढ़ वाली।
ये आलू के जो बरोले हैं ना, ये क्रिस्पी फ्राई होने चाहिए। कैसे? मतलब आप फोर्क मारो तो उसमें कटर कटर आवाज़ आनी चाहिए। वो इतने क्रिस्पी होंगे तब वो चटनी के साथ मिलेंगे, तब मज़ा आएगा। मतलब समझ रहे हो आप, मुंह में ब्लास्ट होने वाला है। अब कुछ लोग इसे चटनी में मिला के खाते हैं, कुछ लोग चटनी ऊपर से डालते हैं, जैसे राम लड्डू खाते हैं ना, फिर मूली, थोड़ा धनिया, थोड़ा चाट मसाला, आय हाय हाय, मज़ेदार। चलिए, क्रिस्पी हो गए फ्राई, अब इसे निकाल लिया जाए। बढ़िया से क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। अब कुछ लोग इसे चटनी में मिला के खाते हैं, कुछ लोग चटनी ऊपर से डालते हैं। तो हम दोनों करेंगे, थोड़े में चटनी मिलाएंगे और थोड़े को ऊपर से रखेंगे। आपकी चॉइस है, आपको जैसा खाना है खाओ। हम तो आपके लिए दोनों बना रहे हैं। आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज लेके आ रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अलीगढ़ जाए बिना अलीगढ़ की चाट आपके घर तक पहुंच रही है तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? अरे भैया, इस बंदे को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तो हमें इंडिया घुमा रहा है। मज़ेदार अलीगढ़ की बरोले वाली चाट तैयार है। अब इसे बनाएं, एंजॉय करें और हमें याद रखें। बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।